अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट लेंगे कोर्स से रिलेटेड जो मवाद है टेस्ट के लिए, उससे हम स्टार्ट लेंगे। टारगेट हमारा ईटा टेस्ट है जिसका बहुत ही जल्द इनेकाद होने वाला है KPK में टीचिंग पोस्ट के हवाले से। तो स्टार्ट हम बहुत ही बुनियाद से लेंगे और फिर आगे हम कम्प्लेक्स की तरफ चलेंगे। बहुत ही सिंपल टॉपिक है आज हमारे पास, प्लेस वीडियो चार्ट। इसके बाद हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे आगे, इसमें स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर मुख्तलिफ डिजिट्स के वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम मुख्तलिफ नंबर्स को कंपेयर करने और का तरीका सीखेंगे कि कैसे हम मुख्तलिफ नंबर्स को कंपेयर करके छोटे और बड़े का फ़र्क कर सकेंगे। इसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और आखिर में पैटर्न पे बात करेंगे। मुख्तलिफ पैटर्न जो हमें चैप्टर नंबर 1 में लास्ट में दिए गए हैं, 4th 5th के चैप्टर नंबर 1 में, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। आखिर में जो हम डिस्कस करेंगे, बल्कि उस पर एक अलहदा वीडियो हम बनाएंगे, डीमास रूल। वो इस न्यू कोर्स में यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन उसको भी हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट। अच्छा, 4th 5th का जो कोर्स है वो तकरीबन सेम ही है, इसलिए हम इस पे एक ही वीडियो में काम करेंगे हर एक चैप्टर पे। यह हमारा पहला टॉपिक है प्लेस वीडियो चार्ट। प्लेस वीडियो चार्ट क्या है? ये हमारे पास एक ऐसा टेबल या एक ऐसा चार्ट है जिसके ज़रिए से हम एक नंबर के मुतालिक बता सकेंगे कि कैसे इसमें हर एक हिस्से का, डिजिट का अलहदा अलहदा मकाम है और उसकी अपनी एक वैल्यू है। तो प्लेस वीडियो चार्ट सीखने के बाद आप हर एक बड़े नंबर या छोटे नंबर में हर एक डिजिट का मकाम और उसकी कीमत बता सकेंगे। इससे पहले ओल्ड कोर्स में हम जो प्लेस वीडियो चार्ट इस्तेमाल करते थे उसको हम पाकिस्तानी प्लेस वीडियो चार्ट का नाम देते हैं। उसमें हम क्या करते थे, वहाँ पे हम एक बड़ा नंबर, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम लेते हैं, ये एक बहुत बड़ा नंबर है हमारे पास। तो इसको जब हम पढ़ते थे या इसकी प्लेस वीडियो हर एक डिजिट के हम मालूम करते थे, वो कुछ इस तरीके से हम मालूम करते थे कि हमारे पास पहले इनसे को हम इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़े, फिर हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह हम आगे बढ़ते जाते थे और इस लिहाज से ही हम ये कीमत बताते थे। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आ जाएं, इस 9 की कीमत या वैल्यू अगर हम बताना चाहें तो इस साइड से हम आते थे, इकाई, दहाई, सैकड़े, हज़ार, 10,000। मतलब इसका ये है कि इस 9 की कीमत जो है वो 90,000 है। इस तरह दूसरे हिस्से का भी आप बता सकते हैं, लेकिन जो आजकल हम प्लेस वीडियो चार्ट इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम मॉडर्न प्लेस वीडियो चार्ट कहते हैं, उसका अपना एक नाम जो है उसको हम इंटरनेशनल प्लेस वीडियो चार्ट का नाम देते हैं। इंटरनेशनल प्लेस वीडियो चार्ट में हम एक बड़े नंबर में हिस्सों को 3-3 डिजिट के ग्रुप में डिवाइड करते हैं और फिर उस लिहाज से उनके मकाम को एक नाम देते हैं। ये चार्ट हमारे पास कुछ इस तरतीब से है कि सबसे पहले जो 3 हिस्से होते हैं उसको हम यूनिट्स कहते हैं, यूनिट। दूसरे, इसके बाद के 3 हिस्से जो हैं इसको हम 1000 प्लेस कहते हैं या 1000। इसमें हमारे पास 1000 के हिस्से होते हैं। इसके बाद जो हमारे पास 3 हिस्से होते हैं वो मिलियन के होते हैं, मिलियन। और इसके बाद के 3 हिस्से बिलियन, और इस तरह हम आगे बढ़ते जाते हैं। फिर इसको मज़ीद हम 3-3 हिस्सों में तकसीम करते हैं।
इस तरह। इसमें क्या होता है कि जो पहला हिस्सा है वो हमारे पास क्या है, वो उसको हम वंस का नाम देते हैं। इस मकाम को या इस जगह को हम क्या कहेंगे, इसको हम यहाँ पे जो भी डिजिट या हिस्सा हमारे पास होगा वो वंस कहलाएगा। जो दूसरा होगा वो टेंस कहलाएगा। तीसरा हमारे पास 100 कहलाएगा। ये तीन हिस्से हमारे पास यूनिट प्लेस में हो गई इस जगह पे। इसके बाद 1000 की जगह आती है तो अगेन वही, यानी सबसे पहले 1000, इसके बाद 10,000, इसके बाद हमारे पास होगा 100,000। मिलियन में भी कुछ इस तरह तरतीब है। सबसे पहले मिलियन, इसके बाद हमारे पास 10 मिलियन, इसके बाद हमारे पास 100 मिलियन। और यही तरतीब हमारे पास बिलियन में भी है। सबसे पहले बिलियन, इसके बाद 10 बिलियन, इसके बाद हमारे पास क्या है 100 बिलियन। तो ये प्लेस फ्लो चार्ट है, इसको हम इंटरनेशनल प्लेस फ्लो चार्ट कहते हैं। ये मॉडर्न चार्ट है हमारे पास और आजकल तकरीबन पूरी दुनिया में यही चार्ट इस्तेमाल होता है। तो जब भी हमारे पास एक बड़ा नंबर या बड़ा हिस्सा आता है तो उसमें हम मुख्तलिफ डिजिट्स की प्लेस वीडियो यानी कीमत इस चार्ट की मदद से मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं एक नंबर लिखता हूँ 892543210,292। ये मेरे पास एक बहुत बड़ा नंबर है। तो इसमें हर एक हिस्से की जो कीमत है वो आप इस चार्ट की मदद से बता सकते हैं। यहाँ पे आप देख लें 2 जो है वो वंस के प्लेस पे मौजूद है। तो इससे मुराद ये है कि इस 2 की कीमत क्या है। इस 2 की कीमत 2 ज़रब 1 मसावी 2, यानी ये हमारे पास सिर्फ 2 काउंट होगा। इसको हम 2 गिनेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 रुपये हो गए, 2 पेन हो गए, 2 बुक्स हो गए, क्या हो गए। नेक्स्ट हमारे पास 9 जो है ये टेंस प्लेस पर मौजूद है। टेंस से मुराद 10 है। तो इसकी कीमत या 9 को हम कहेंगे कि ये टेंस प्लेस पे मौजूद है और इसकी प्लेस वैल्यू या कीमत जो है वो क्या होगी 9 ज़रब 10 मसावी है 90, यानी इसकी कीमत जो है वो 90 हमारे पास होगी टेंस प्लेस की वजह से। इसके बाद हमारे पास है 100। तो 100 के मकाम पे 2 हमारे पास मौजूद है। तो 2 की प्लेस वैल्यू या कीमत जो है वो क्या होगी यहाँ पे 2 की कीमत उसको अपने प्लेस के से ज़रब दें। 2 ज़रब 100 मसावी है 200, यानी इस 2 की कीमत 200 या 200 है। इस तरह 1000 के मकाम पे हमारे पास 0 है, यानी इससे मुराद ये है कि 1000 हमारे पास 1000 का कोई हिस्सा नहीं है। तो 0 ज़रब 1000 मसावी 0। यहाँ पे प्लेस हमारे पास 1000 है और जो डिजिट मौजूद है इसकी कीमत क्या है 0 है। इसके बाद हमारे पास 10,000। तो 10,000 के मकाम पे हमारे पास 1 मौजूद है और इस 1 की कीमत क्या है। इस 1 को अपने प्लेस जो है इस पे ज़रब ने 10,000 पे। तो 1 ज़रब 10,000 10,000, यानी इस 1 की कीमत 1 की कीमत जो है वो 10,000 है। इसके बाद हमारे पास जो प्लेस है वो 100,000 यानी 100,000 है। इसमें लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ ये वो लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होते। यहाँ पे हम सिर्फ 100,000 मतलब 100,000, 1000, 10,000
100,000, ये हम इस्तेमाल करेंगे। तो 100,000 के मकाम पे हमारे पास 2 मौजूद है और इसको अगर हम 100,000 से ज़रब दें, तरीका इसके जो कीमत निकालने का ये है, 2 को 100,000 यानी 100,000 पे ज़रब दे तो आपके पास 200,000 आता है। यानी इस 2 की कीमत क्या है? इस 2 की कीमत 200,000 है। नेक्स्ट हमारे पास मिलियन है, तो मिलियन के मकाम पे हमारे पास 3 है और 3 को मिलियन से ज़रब देने से हमारे पास आता है, ये हमारे पास हो गया मिलियन, 3 मिलियन। यानी इस 3 की कीमत क्या है? इस 3 की कीमत हमारे पास 3 मिलियन है। इसके बाद 10 मिलियन है यानी 10 मिलियन और इसके मकाम पे 4 मौजूद है, तो इस 4 की कीमत को 10 मिलियन से ज़रब दें तो इसकी कीमत क्या होगी? इसकी कीमत 40 मिलियन होगी। 10 ज़रब 4 40, बाकी ज़ीरो लगा लें तो यह आपके पास आ जाएगा 40 मिलियन। नेक्स्ट 5 जो है वो 100 मिलियन के मकाम पे है, तो 5 को हम 100 मिलियन से ज़रब देंगे तो हमारे पास 500 मिलियन यानी 500 मिलियन आएगा। इस तरह बिलियन के मकाम पे 2 है तो 2 बिलियन। इस तरह 10 बिलियन के मकाम पे 9 है तो 9 ज़रब 10 90 बिलियन। और इस तरह 100 बिलियन के मकाम पे 8 है तो 8 ज़रब 100 800 बिलियन इसकी कीमत हो गई। तरीका थोड़ा मुश्किल है, इसको आसान करने के लिए हम एक दूसरा तरीका इस पे अप्लाई करते हैं। अच्छा, आसान तरीका ये है कि आप कैसे मालूम करेंगे कि इसकी वैल्यू जो है वो कैसे। इसके लिए आपको ये पढ़ना अब आना चाहिए कि हमारे पास जो तरतीब है प्लेस वीडियो में, ये हम कैसे पढ़ेंगे, ये हम इस तरह पढ़ेंगे। अच्छा, इसका मुखाफ़फ़ हम निकालते हैं अब। O ones, T tens, H 100, TH 1000, TTH 10,000, HTH 100,000, M million, TM 10 million, HM 100 million, B billion, TB 10 billion, HB 100 बिलियन। तो इस तरतीब से आपको ये याद होनी चाहिए, हर 3 हिस्सों को अलग-अलग आप डिवाइड करने या इस तरह अलग करें तो आपके लिए याद करने में आसानी होगी कि 1 10 100, 1000 10,000 100,000, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन। अब आपके लिए आसानी है। दूसरी, जब आप किसी भी हिस्से का प्लेस व्यू निकालना चाहें तो उसका तरीका ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक ऐसा नंबर है, तो इसमें अगर मैं आपको कहूँ कि इस 9 की वैल्यू मुझे शो करें कि इसकी वैल्यू कितनी है, तो आप आसानी से इस तरह शो कर सकते हैं कि 9 को यहाँ पे आप लिख लें। बाकी जितने भी नंबर्स या डिजिट्स हैं उनकी जगहों पे आप 0 लिख लें। 0 आपने लिख लिया। अब 3 ग्रुप के लिहाज से इसको अलहदा करें। ये 3 डिजिट हो गए इस तरफ, 3 डिजिट हो गए इस तरफ। अब ये पहले 3 डिजिट हमारे पास हो गए यूनिट और ये डिजिट हमारे पास क्या हो गए 1000। इसको हमने अलहदा वहाँ पे भी शो किया है, तो इसको हम रवानी के साथ पढ़ सकते हैं 900,000। यानी ये तरीका आपके लिए मज़ीद आसानी पैदा कर देता है कि आपने तमाम डिजिट को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है इस तरतीब के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये चार्ट मेरे पास नहीं है तो मैं कैसे पढ़ूँगा कि ये कौन सा नंबर है, तो आपने जस्ट कामा के ज़रिए इसको अलहदा करना है। पहले 3 इंच से इस तरफ, फिर 3 इंच से इस तरफ, फिर 3 इंच से। तो
आप इसको पढ़ सकते हैं कि ये यूनिट प्लेस हो गया, ये थाउजेंड प्लेस हो गया, ये मिलियन 395,395,978,920। तो इस वजह से आपको पढ़ने में मज़ीद आसानी होगी इंटरनेशनल प्लेस वीडियो चार्ट की मदद से, और आप हर एक हिस्से की कीमत भी बता सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस 9 की कीमत अगर आपने बतानी हो तो यहाँ पे 9 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। अब 3 के हिसाब से इसको अलहदा कर दें तो आपके पास क्या आएगा, ये 3 ही से आपके पास हो गए यूनिट, ये हो गए थाउजेंड, ये हो गए मिलियन, यानी 90 मिलियन इस 9 की कीमत है। आपके पास प्लेस वीडियो चार्ट मौजूद है, इसके ज़रिए से भी आप ये बता सकते हैं। लेकिन अगर प्लेस वीडियो चार्ट ना हो तो इस ज़रिए से आप इसको बताएंगे कि इसकी कीमत क्या है हमारे पास। तो अब मज़ीद हमारे पास एक बहुत ही बड़ा नंबर है। आपने इसको सबसे पहले क्या करना है कि आप इसको रीड कर लें। आप इसको रीड कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर लें कि हमने क्या करना है, 3 के हिसाब से हिस्सों को अलहदा करना है। ये पहले 3, ये 3, ये 3। तो इसके बाद आपको मालूम है कि इसको हम नाम भी दे सकते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, यूनिट, ये हमारे पास थाउजेंड, ये हमारे पास मिलियन, और ये हमारे पास बिलियन। अब इसको हम आसानी से रीड कर सकते हैं, 9,256,789,281। तो अब अगर मैं कहूँ आप लोगों से कि मुझे इस 8 की प्लेस वैल्यू यानी मकाम के लिहाज से कीमत बता दे कि इस 8 की कीमत कितनी है, तो आप लोग ठीक से बता सकते हैं कि ये 1000 प्लेस है, इसमें ये 1000, ये 10,000, मतलब इसका 8 ज़रबे 10,000 मसावी 80,000 कीमत है इस 8 की। इस तरह आप हर एक हिस्से की, इस 2 की कीमत मुझे बता दें तो आप देख सकते हैं ये मिलियन प्लेस है, ये मिलियन, ये 10 मिलियन, ये 200 मिलियन, तो 2 ज़रबे 100 मिलियन, तो इसकी कीमत 200 मिलियन हो गई। इस तरह आप हर एक हिस्से की कीमत बहुत तेज़ी के साथ बता सकते हैं। अब आते हैं कि टेस्ट में ये हमें क्या फ़ायदा देगा अगर मैं ये चार्ट सीख लूँ या इस तरह हिस्सों को रीड करना सीख लूँ या हर एक हिस्से का मकाम बताना सीख लूँ। तो टेस्ट की तरफ आते हैं। टेस्ट में आप लोगों को क्या होता है कि इस तरह एक बड़ा नंबर दिया हुआ होता है। ये बहुत ही बुनियादी चीज़ है। अक्सर जो साइंस के ग्रेजुएट हैं उनको हंसी भी आ रही होगी कि ये इतना आसान टॉपिक ये टेस्ट में कैसे आएगा, लेकिन जो आर्ट्स वाले हैं उनको इसमें मुश्किलात होती हैं। तो उनके लिए बताता चलूँ कि इस पे आप लोगों के पास जो MCQs आएगी वो इसी तर्ज पे आएगी कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये नंबर आप लोगों को बहुत बड़ा नंबर दिया गया है और आप लोगों को पूछा जाता है कि व्हाट इज़, या इस तरह क्वेश्चन होता है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 6 इन, फिर ये नंबर आपको दिया गया है तो इसमें 6 ये है, इसकी वैल्यू आपसे पूछी जाती है और फिर मुख्तलिफ ऑप्शन आपको दिए जाते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये 6 बिलियन है या 60,000 है या इसकी वैल्यू 6,000 है। इस तरह आपको मुख्तलिफ ऑप्शन दिए जाते हैं। प्लेस वैल्यू चार्ट आपने सीखी हुई है, ये यूनिट प्लेस, ये 1000 प्लेस, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया मिलियन प्लेस, और 6 जो है वो 1 मिलियन प्लेस पे मौजूद है। तो इस चेक की कीमत जो है वो 6 मिलियन है, 6 मिलियन। या अगर आपको इससे मिल दिया गया तो फिर तो बहुत ही आसान है, 6 यहाँ पे छोड़ दें, 1 2 3 4 5 6 के बाद 6 डिजिट हैं वो आप 6 ज़ीरोज़ लगा लें,
इस तरह 3 3 के हिसाब से अलहदा करने। ये आपके पास हो गया 6 मिलियन। तो ऑप्शन में या ये मौजूद होगा या ये, तो आपने ये वहाँ पे फिल करना है। इस तरह आपको मुख्तलिफ इस पे MCQs आ सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं कि मुख्तलिफ नंबर्स जो हमारे पास मौजूद होते हैं उनमें कितने डिजिट्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो 100 तक हिस्से होंगे वो हमारे पास 3 डिजिट, बल्कि इस तरह करते हैं कि हम स्टार्ट से लेते हैं 1 2 9। ये हमारे पास जितने भी नंबर हैं, डिजिट नहीं नंबर, फॉर एग्जाम्पल 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनको हम कहते हैं 1 डिजिट नंबर, यानी इसमें सिर्फ एक ही हिस्सा मौजूद है, डिजिट नंबर। इन नंबर्स में सिर्फ एक हिस्सा मौजूद है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि मेरे पास 6 पेन है, तो 6 पेन, इस नंबर को आप देख लें, इसमें 1 डिजिट मौजूद है, लिहाजा इसको हम 1 डिजिट नंबर्स कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप गौर से सुन लें, इस पे जो MCQs आएंगे वो उस पर भी हम फिर बात करेंगे। अच्छा, 10 to 99, यानी 10 से लेकर 99 तक जितने भी नंबर्स हैं हमारे पास, वो सब के सब 2 डिजिट्स नंबर्स कहलाते हैं। आप 10 11 12 13 14 15 से लेकर 97 98 99 तक ये जितने भी नंबर्स हैं, ये हमारे पास 2 डिजिट नंबर है। इसमें हमारे पास 2 हिस्से होते हैं, 1 2 11 1 2 12 1 2 99 1 2, 2 डिजिट्स इसमें मौजूद हैं। इसके बाद हमारे पास 100 से लेकर 999 तक जितने भी डिजिट्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं हमारे पास, वो सब के सब 3 डिजिट्स नंबर्स कहलाते हैं। अब देख लें खुद, 1 2 3 1 2 3, और दरमियान में जितने भी नंबर्स आते हैं वो सब के सब 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं। इसके बाद हमारे पास 1000 आ जाता है। लिखने का तरीका ये है कि आपने 3 डिजिट जैसे ही आपके पास आते हैं, चौथे डिजिट से पहले आपने कामा लगाना है। ये इंटरनेशनल प्लेस वीडियो चार्ट की डिमांड है, ये आपने ज़रूर लगाना है। अच्छा, 1000 से लेकर 9999 तक जितने भी नंबर्स हैं आपके पास, वो सब के सब 4 डिजिट्स नंबर्स हैं। इसके बाद 10,000 से लेकर 99,999 तक जितने भी डिजिट्स हैं वो हमारे पास 5 डिजिट्स नंबर्स हैं। इसके बाद 100,000 से लेकर 999,999 तक जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं वो सब 6 डिजिट नंबर्स कहलाते हैं, यानी 6 हिस्सों वाले नंबर। इसके बाद हमारे पास 1 मिलियन से लेकर 9,999,999 तक जितने भी नंबर्स हैं वो हमारे पास 7 डिजिट नंबर कहलाते हैं। और इसके बाद जो बिलियन, फिर इस तरह ये तरतीब हम आगे बढ़ाते जाते हैं और हमारे पास फिर 8 डिजिट, फिर 9 डिजिट, इस तरह के नंबर आते हैं। तो
अच्छा, ये आपने देख लिए मुख्तलिफ डिजिट्स के नंबर। अब हम इसके अंदर एक और टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिस पे एमसीक्यूज़ आपके पास आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि सबसे छोटा एक हिस्से का नंबर हमारे पास कौन सा है, तो आप बहुत आसानी के साथ मुझे बता सकते हैं कि सबसे छोटा एक हिस्से का नंबर तो यहाँ पे है 1। इसके बाद अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि सबसे बड़ा एक हिस्से का नंबर हमारे पास क्या है, तो वो हमारे पास 9 है, क्योंकि 9 के बाद 10 आता है, तो 10 2 डिजिट नंबर है। इससे पहले एक डिजिट का नंबर हमारे पास 9 है और यही सबसे बड़ा एक डिजिट का नंबर। इससे बड़ा एक डिजिट का नंबर हमारे पास मौजूद नहीं है। इसके बाद अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर हमारे पास क्या है, तो वो हमारे पास 10 है। यानी 10 से अगर हम थोड़ा पीछे आए तो 9 आता है, वो 1 डिजिट नंबर बन जाता है। तो सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर जो है वो 10 है। इससे कम हमारे पास 2 डिजिट या 2 अंक वाला नंबर मौजूद नहीं है। सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर वो हमारे पास 99 है, 99। इसके बाद सबसे छोटा 3 डिजिट वो हमारे पास 100 है। इससे कम हमारे पास 2 डिजिट नंबर तो मौजूद है 99, लेकिन 3 डिजिट नंबर इससे छोटा मौजूद नहीं है। सबसे बड़ा हमारे पास 999, और इस तरह हम आगे ये तरतीब बता सकते हैं। तो आते हैं कि इस पे आपके पास एमसीक्यूज़ किस तरह आ सकते हैं। आपके पास एमसीक्यूज़ कुछ इस तरह आएगा कि विच वन इज द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। ऑप्शन ए 999,999, बी आपके पास 100,000, सी इस तरह आपको कुछ दूसरे नंबर्स भी दे सकते हैं, डी भी आपके पास कोई नंबर होगा। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार इसमें बड़ा नंबर्स कौन सा हो सकता है, यहाँ पे 100,000 या पे 999,000। और आपको क्या करना है कि इसके लिए गिनना भी होता है कि ये क्या आ रहा है आपके पास। तो यहाँ पे अगर आपको मालूम है या आपने याद किया हुआ है तो आप तो आसानी के साथ बता देंगे कि सबसे छोटा 6 डिजिट नंबर हमारे पास 100,000 है। लेकिन अगर आपने सीखा नहीं है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब मैं कौन सा नंबर बता दूं इसमें से कि सबसे छोटा इसमें 6 डिजिट नंबर कौन सा हो सकता है। तो इसके लिए एक आसान तरीका जो आप लोगों को मैं बता दूं, तो इसके लिए आपको रट्टा वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले 2 तरह के एमसीक्यूज़ आपके पास आ सकते हैं, एक स्मॉलेस्ट डिजिट्स पे और एक ग्रेटेस्ट डिजिट्स पे। अगर आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो आपने क्या करना है कि एक तो 1 आपने फ़ौरन पुट कर लेना है, बाकी 3 डिजिट को आपने 0 से पूरा करना है। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर और आपको मालूम है कि वो हमारे पास 100 ही है। और अगर आपसे पूछा जाए ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो हमारे पास कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट है। क्या है ग्रेटेस्ट? तो ग्रेटेस्ट आपने फ़ौरन 3 9 लगाने, ये हमारे पास ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है। इस तरह बड़े हिस्सों में भी आप ये तरतीब रखेंगे कि अगर स्मॉलेस्ट का जिक्र आता है तो फ़ौरन एक तो आपने ज़रूर लगाना है। स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर एक लगा लें, बाकी 6 0 लगा लें। ये आपके पास स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर है। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर, तो आपने बग़ैर किसी से पूछे, बग़ैर सोचे समझे, सिर्फ आपने 7 9 लगाने हैं। 7 9, 1
2 3 4 5 6 7 अलहदा कर लें तो ये आपके पास ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर हो गया। स्मॉलेस्ट में सिर्फ 1 पुट करना है, बाकी 0 से कमी पूरी करनी है। ग्रेटेस्ट में सारे के सारे आपने 9 लगाने हैं। तो ये तरीका है। अगर किसी भी एमसीक्यूज में आप लोगों से पूछा जाए कि सबसे ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर या ग्रेटेस्ट 9 डिजिट नंबर या ग्रेटेस्ट 10 डिजिट नंबर हमारे पास क्या है, तो आपने फ़ौरन उतने ही 9 लगाने हैं, वो आपका ग्रेटेस्ट नंबर होगा। और स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, इसमें आपने 1 पुट करना है, बाकी कमी आपने यहाँ 0 से पूरी करनी है। इस तरह के एमसीक्यूज इस पे आ सकते हैं। इसके बाद आपको मुख्तलिफ नंबर्स दिए जाते हैं कि इनमें बड़ा और छोटा कौन सा है। कंपैरिजन हमें करनी होती है, तो कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास 3 सैम्पल्स होते हैं। सबसे पहला हमारे पास ये और ये, यानी कोई भी 2 नंबर्स आपको दिए जाते हैं और उनका हम मुवाजना या मुकाबला करते हैं, तो उनमें पॉसिबिलिटी क्या है, ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। यानी पहला नंबर बड़ा है दूसरे से, या पहला नंबर छोटा है दूसरे से, या दोनों नंबर्स बराबर हैं। तो कंपैरिजन का तरीका हमने क्या करना है, फॉर एग्जांपल 2 नंबर मैं ले लूं, इसको 3-3 के हिसाब से आप अलहदा कर दें। तो हमने कंपैरिजन करनी है कि पहला हिस्सा इससे बड़ा है या छोटा है। तो इसके लिए क्या करना है, आपने इस साइड से, लेफ्ट साइड से हिस्सों को देखना है। प्लेस वैल्यू हम इस साइड से पढ़ते हैं, ये आप नोट कर लें। प्लेस वैल्यू हम राइट साइड से पढ़ते हैं, इस तरह 1s, 10s, 100। और जब हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं, मुवाजना या मुकाबला कर रहे होते हैं 2 नंबर्स का, तो हम इस लेफ़्ट साइड से मुवाजना करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मिलियन के मकाम पे यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, तो हमारा कंपैरिजन जो है वो मुकम्मल नहीं हुआ, हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो 100,000 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है। बस यहीं पे आपका मुकाबला जो है वो क्लियर हो गया। 9 मिलियन 9 मिलियन ये तो बराबर आते हैं। 500,000 यहाँ पे 700,000, तो ये नंबर जो है ये बड़ा है पहले नंबर से। तो हम जो सिंबल या निशान लगाएंगे वो ये निशान हम लगाएंगे। इस निशान को हम स्मॉलर देन, यानी 9,598,715 इज लेस देन छोटा है 9,789,251 से। तो ये एक तरह की कंपैरिजन हो गई। इस तरह अगर ये हिस्सा हम आगे ले आएं, और दूसरा यहाँ पे ले आएं, तो जो सिंबल हम लगाएंगे, अब ये हिस्सा बड़ा है तो ये ग्रेटर देन का सिंबल हम लगाएंगे। इसको हम कहते हैं ग्रेटर देन, बड़ा है। इस पे भी आपको एमसीक्यूज सिर्फ इस सिंबल के हवाले से आ सकते हैं। आप लोगों को इस सिंबल की पहचान होनी चाहिए कि ये सिंबल जो है ये हम लेस देन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा जो सिंबल है ये हम ग्रेटर देन के लिए इस्तेमाल करते हैं। छोटा है, बड़ा है। पहचान आप इस तरह करेंगे कि जो इसका ओपन माउथ है इस निशान का, ये अगर राइट साइड पे आपकी तरफ आ रहा हो तो आपका ये लेस देन का सिंबल है, अगर ये लेफ्ट साइड की तरफ आ रहा हो तो आपका ये ग्रेटर देन का सिंबल है। नेक्स्ट हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, तो वो हम ज़्यादा बेसिक में नहीं जाते। मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न, जो इसको हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस कहते हैं, ये हमारे पास 4 ऑपरेशंस हैं: डिवीज़न,
मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, और इसको हम अरिथमेटिक ऑपरेशन का नाम देते हैं। यहाँ पे हम जस्ट इसके कुछ पार्ट्स डिस्कस करेंगे, बाकी इस पे हम फिर डिमास में डिटेल से बात करेंगे। तो जब भी हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं, हमारे पास तीन तरह के यहाँ पे हिस्से मौजूद नंबर्स मौजूद होते हैं। पहले नंबर को जिसको हम दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, तो वो हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेंड। जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करने वाले होते हैं उसको हम कहते हैं मल्टीप्लायर। और जो हमारे पास जवाब आता है ज़रब के नतीजे में, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। ये तीन अल्फाज आप सीख लें। आपके पास इसमें पे भी एमसीक्यूज आ सकते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स है, ये छोटी छोटी बातों पे आपके साथ एमसीक्यूज इस पे आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इसमें से मल्टीप्लिकेंट कौन सा है, 25, 5 और 125। तो अगर आपको मालूम है कि जो फर्स्ट हिस्सा है हमारे पास ये मल्टीप्लिकेंट है, तो आप इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे डिवीज़न पे। तो डिवीज़न में भी हमारे पास तीन नंबर्स मौजूद होते हैं और उसको हम मुख्तलिफ नाम देते हैं। सबसे पहला यहाँ पे जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डिवाइडेंड कहते हैं। डिवाइडेंड, जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे होते हैं यानी तकसीम कर रहे होते हैं, उसको हम डिवाइडेंड कहते हैं। जिस नंबर के ज़रिए या जिस नंबर पे हम इसको डिवाइड करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डिवाइज़र कहते हैं, डिवाइज़र। और इस डिवीज़न के नतीजे में हमारे पास जो जवाब आता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कोशंट कहते हैं, कोशंट। और कभी कभी हमारे पास बकाया आ जाता है, जैसे यहाँ पे हमने 2, 3, 6 माइनस किया, एक हमारे पास बकाया गया, उस बकाया को हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर। ये 4 पोर्शन हमारे पास हो गए, सॉरी 3 नहीं 4। रिमाइंडर भी कभी कभी हमारे पास आ जाता है। तो ये डिवाइडेंड, ये डिवाइज़र, ये कोशंट, ये रिमाइंडर हो गए आपके पास। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है वो है पैटर्न। पैटर्न क्या है, ये एक तरह की सीरीज़ होती है जिसको हमने मुकम्मल करना होता है, लेकिन मुकम्मल करने के लिए हमारे पास ये बात ज़रूरी होती है कि हम इन नंबर्स के दरमियान जो ताल्लुक़ है वो मालूम कर लें, फिर आगे हम 2, 3, 4, 5 नंबर ख़ुद ही अपने आप से बता सकते हैं। तो उस ताल्लुक़ को मालूम करने के लिए आप लोगों को कुछ ज़रूरी बातें मालूम होनी चाहिए। सबसे पहले जो पैटर्न आपके सामने मौजूद है इसको गौर से देख लें। 11, 15, 19, 23, 27 ये पैटर्न आपको दिया गया है। तो जब भी एक पैटर्न में इनसे हमारे पास बढ़ते रहते हैं, मतलब 11 से 15, 15 से 19, 19 से 23 ये नंबर्स हमारे पास इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो यहाँ पे 2 तरह की बातें आपके पास हो सकती हैं। या तो कुछ इसके साथ ऐड हो रहा है या फिर कुछ ना कुछ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि इसके लिए जो रूल या उसूल आपने मालूम करना है वो हर एक हिस्से के लिए फिर वही होगा जो पहले हिस्से के लिए हो। यानी यहाँ पे जो ऐड है वो यहाँ पे भी ऐड हो, यहाँ पे सब जगह पे ऐड हो, या यहाँ पे जो मल्टीप्लाई है वो हर एक हिस्से के साथ मल्टीप्लाई हो और उसको सही भी साबित कर रहा हो कि जो नेक्स्ट हिस्सा आ रहा है वो इसके साथ फलाना नंबर मल्टीप्लाई करने से आ रहा है। तो जब भी ये इंक्रीज़ हो रहा हो, आपने डिवाइड एडिशन और मल्टीप्लिकेशन देखनी है कि इसके साथ क्या ऐड हुआ है या क्या मल्टीप्लाई हुआ है, तो आप आगे का पैटर्न बता सकते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चंस, ये अक्सर जो गेट नेट वगैरह के टेस्ट होते हैं या
दूसरे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें अक्सर ये क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे हम देख लें 11 से 15 की तरफ अगर हम जाएं तो हमने इसके साथ अगर कुछ मल्टीप्लाई किया है तो ये कुछ इस तरह होगा कि 11 एक 11 11 ज़रब 2 22 आता है। मतलब इसके साथ हमने कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया, तो इसके साथ हमने कुछ ऐड किया है, यानी जमा किया है। तो 11 जमा 4 हमने किया है और इससे 15 आया। अब हम इस रूल या उसूल को आगे के नंबर्स पे अप्लाई करेंगे। अगर ये इस पे सही आता है तो नेक्स्ट 2-3 डिजिट्स हम खुद बता सकते हैं नंबर्स। अच्छा, 15 जमा 4 से 19 आता है, ये सही हो गया। 19 जमा 4 से 23 आता है, ये भी सही हुआ। और 23 जमा 4 से हमारे पास 27 आता है। मतलब ये असूल यहाँ पे काम कर गया। जो रूल है उसका वो हमें मालूम हो गया कि यहाँ पे हर प्रीवियस हिस्से के साथ 4 जमा करना है तो नेक्स्ट हिस्सा नंबर जो है वो आपके पास आएगा। तो 27 जमा 4 से आपके पास आता है 31 और 31 जमा 4 के से आता है आप लोगों के पास 35। फिर इसके साथ 4 जमा करें तो 39। इस तरह आगे बढ़ते जाए। नेक्स्ट हमारे पास 30, 60, 90, 120 एंड 150। इसमें अगर हम देख लें इसमें भी इजाफा हो रहा है, इंक्रीज़ आ रहा है। तो इसके साथ हमने कुछ ऐड या मल्टीप्लाई किया हुआ है। मल्टीप्लिकेशन की तरफ आ जाए तो 30 ज़रब 1 से 30, 30 ज़रब 2 से 60, मतलब 30 ज़रब 2 से 60 आता है। तो आप कहेंगे कि 30 ज़रब 3 से 90, 30 ज़रब 4 से 120। लेकिन हमने क्या करना है, हमने इसके साथ अब मल्टीप्लाई नहीं करना, इसका काम पूरा हो गया। 30 ज़रब 2 से 60, मतलब यहाँ पे ये सही हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे हम आ जाएं तो हमें रूल या उसूल के मुताबिक वही रूल बार बार दोहराना है। मतलब इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ भी 2। लेकिन यहाँ पे अगर हम देख लें तो 60 ज़रब 2 से 120 आता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 90 है। मतलब यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई नहीं हुआ बल्कि ऐड हुआ है। तो क्या ऐड हुआ है, तो 30 जमा 30 से आपके पास आता है 60, 60 जमा 30 से आता है 90, 90 जमा 30 से आता है 120, 120 जमा 30 से आता है 150। मतलब हर एक प्रीवियस हिस्से के साथ नंबर के साथ 30 जमा हुआ है तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास आया है। तो आगे हम बता सकते हैं, रूल हमें मालूम हुआ कि 150 जमा 30 से आता है 180, 180 जमा 30 से आता है 210। इस तरह आप आगे बता सकते हैं। यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे भी वही उसूल इस्तेमाल हुआ है। 6 जमा 6 से 12, 12 जमा 6 से 18, 18 जमा 6 से 24, 24 जमा 6 से 30, 30 जमा 6 से 34, 34 जमा 6 से 42 और इस तरह आगे बढ़ते जाएं। यहाँ पे आ जाए तो 850, 800, 750, 700, 650, मतलब डिक्रीज़ हुआ है, कमी आई है। तो कमी 2 ऑपरेशंस की वजह से आपके पास आती है, या तो कुछ ना कुछ इसके साथ डिवाइड हुआ है या फिर इससे माइनस या सब्ट्रैक्ट हुआ है। तो 850 को 2 पे जो कम से कम हिस्सा हम ले सकते हैं डिवाइड करें तो इससे तो 800 नहीं आता, मतलब इससे कुछ हमने माइनस किया है। तो वो क्या है, 850 से हमने 50 माइनस किया है, यहाँ पे ये काम कर गया, मतलब 800 आता है। 800 से हमने 50 माइनस किया है, यहाँ पे भी काम कर गया, तो ये रूल यहाँ पे सही आया है। 750 इससे माइनस कर लें 50, 700, 700 से 50 माइनस कर लें 650, इससे 50 माइनस कर लें 600, इससे 50 माइनस कर लें 550, इससे 50 माइनस कर लें तो 500 आएगा आपके पास। तो ये पैटर्न्स हो गए। इस पे आपको एमसीक्यूज इस तरह दे सकते हैं कि सिर्फ ये पैटर्न आपको दिया जाता है और आगे 2, 3 या 4 खाली जगह आपको दी जाती है और ऑप्शन में आपको वही 2, 3 हिस्से मुख्तलिफ दे दिए जाते हैं कि इनमें से कौन से 3 हिस्से यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो
आप अगर इसमें से रूल मालूम कर लें तो आगे वो 3 हिस्से आप ऑप्शन में से पिक करके सही लगा सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ये पैटर्न आपको इस तरतीब से टेबल के ज़रिए से दिया जा सकता है कि ये हमारे पास एक टेबल है जिसमें प्लांट्स के हाइट्स जो मुख्तलिफ हर एक वीक में बढ़ रहा है। पहले हफ्ते में 4 सेंटीमीटर है, दूसरे हफ्ते में 8 सेंटीमीटर है, तीसरे हफ्ते में 12 सेंटीमीटर है, चौथे हफ्ते में 16 सेंटीमीटर, पाँचवें में 20 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा जाता क्या है, उसूल क्या है, तो आप एक नज़र इसको देख लें, आपको इसका उसूल फ़ौरन मालूम हो जाएगा कि हर एक हफ्ते में जो प्लांट की हाइट है वो 4 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। मतलब 4 + 4 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, 8 + 4 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, 12 + 4 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर, 16 + 4 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास इसका रूल हो गया। तो रूल में आपने क्या करना है कि हमारे पास जो इंक्रीज़ हो रही है वो 4 सेंटीमीटर इन ईच वीक, हर एक हफ्ते में ये 4 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। तो ये इसका रूल या उसूल हो गया। इस तरह का टेबल भी आपके सामने आ सकता है। ये थी आज की वीडियो और इसमें हमने पहला चैप्टर के जो टॉपिक थे वो एक नज़र में डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह एक शॉर्ट वीडियो होगी। इसमें हम जो 4th के लास्ट में एक्सरसाइज है जिसमें एमसीक्यूज़ दिए गए हैं और 5th मैथ्स के बुक में जो एक्सरसाइज है उसमें भी एमसीक्यूज़ दिए गए हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे और उसका तरीका सीखेंगे कि वो किस तरीके से फिल किए गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो उस पर होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।